अच्छा, इस एस्ट्रेक का आप तरतीब और तरीक़ेकार लिख लें। सबसे नंबर 1 जो चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है वो है ऊद सलीब। नंबर 2 मूसली सफ़ेद। नंबर 3 धमासा। नंबर 4 जिन सिंह बूटी। नंबर 5 तुख्मे ओटंगन। मैं अभी ज़रा थोड़ा अज्जा आप भी लिख लीजिएगा, मैं आपके उसकी PDF भी दे दूंगा। तुख्मे ओटंगन। नंबर 6 दारचीनी। नंबर 7 बहमन सफ़ेद। नंबर 8 शरायता। नंबर 9 अजवाइन खुरासानी। नंबर 10 अकरकरा। नंबर 11 सलाजीद। नंबर 12 आमला। नंबर 13 तुख्मे लाजवंती। समीर को बोलो कि जड़ी बूटियाँ के नाम लिख के, समीर जड़ी बूटी के नाम लिख के इसकी PDF बनाओ, अभी मुझे शेयर करनी है। तुम अपना कंप्यूटर ऑन करो, इसकी PDF ताकि सही तरीके से बनाओ। रेशो के साथ तुम भी इधर हाथ के हाथ देखते रहो, ठीक है, ताकि लोगों का अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में ना आए तो वो PDF के ज़रिए उनको नुस्खा मिल जाए वो, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम शुरू करो, ठीक है। नंबर 14 अगर अभी ट्रांसमिशन के दौरान ही मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तुख्मे कुनब। नंबर 15 जंजबील ताज़ा। जंजबील कहते हैं अदरक को, मैं भी समझाता हूँ आपको, पहले मैं नुस्खा लिख लूँ। नंबर 16 इलायची। नवी लाइट आ गई समीर? अच्छा, चेंज ओवर नहीं कर सकते, क्यों? ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा, फिर रहने दो भाई। कलौंजी, लेकिन ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद जो ना इसकी लाजमी PDF जो ना तमाम ग्रुपों में सेंड कर देना, और इसकी PDF जो ना इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। कलौंजी हो गई, और ज़ाफ़रान, इसके 19 अज्जा हैं, और है तबाशीर। अच्छा, ये एस्ट्रेक बाकायदा तौर पे मैंने ख़ुद बनवाया है, मेरे क्लिनिक पर मौजूद होता है, और इसका तरीक़ेकार भी समझ लें। और जो लोग कि जिनको बनाने में परेशानी हो तो वो हमसे ऑर्डर करके भी बाकायदा तौर पे हमारे जो नेटवर्क शाज़िली इस्लामिक सेंटर है उससे आप मंगवा सकते हो, शाज़िली एस्ट्रेक के नाम से, ठीक है। मैं आपको उसका भी तरीक़ेकार समझा दूँगा, पहले आप ख़ुद बनाओ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। उसका भी तरीका समझाता हूँ मैं। अच्छा, ऊद सलीब है 6 माशा, ये रेशो याद रखना। मूसली सफ़ेद है 6 माशा, ठीक है। धमासा है 1 तोला। जिनसिंग बूटी 1 तोला। तुख्म ओटंगन 1 तोला। दारचीनी 1 तोला। बहमन सफ़ेद 6 माशा। शरायता 1 तोला। अजवाइन खरसानी
अजवाइन खरसानी कहाँ गई? 1 तोला अकरकरा, 6 माशा, ठीक है। सलाजीद 1 तोला, आंवला 6 माशा, लाजवंती 6 माशा। वो लेकर आएगा आईपैड। आंवला 6 माशा, लाजवंती 6 माशा, तुख्मे कुनब, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना मुझे, 6 माशा। और जंजबील 1 तोला। अच्छा, ताज़ा अदरक लेना, मैं तरीक़ेकार भी समझाऊंगा इसका, पहले ये नुस्खा लिख लें आप। इलायची सफ़ेद 6 माशा, कलौंजी 1 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशा, तबशीर 6 माशा। पहले आप ये नुस्खा लिखें, नुस्खे का स्क्रीनशॉट लें। पानी ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देना, ठीक है। अच्छा देखें, यह है सबसे पहले ऊँट सलीब 6 माशा, मूसली सफ़ेद 6 माशा, धमासा बूटी, ठीक है 1 तोला, जिनसिंग बूटी 1 तोला, तुख्मे ओटंगन 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, बहमन सफ़ेद 6 माशा, शरायता 1 तोला, अजवाइन खुरासानी 1 तोला, अकरकरा 6 माशा, सलाजीद 1 तोला, आंवला 6 माशा, ठीक है, आंवला 6 माशा, तुख्मे लाजवंती 6 माशा, तुख्मे कुनब 6 माशा, जंजबील ताज़ा यानी कि अदरक ताज़ा 1 तोला, इलायची सफ़ेद 6 माशा, कलौंजी 1 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशा, तबशी 6 माशा। ये है वो नुस्खा, ये है वो 19 अज्जा, टोटल 19 अज्जा हैं। और इन अज्जाओं के, इन जड़ी बूटियों का हम निकालेंगे एक्सट्रैक्ट। अब इसका एक्सट्रैक्ट निकालने का तरीका क्या है और इसको एक्सट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? आप ये देखें कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बड़े बूढ़े फरमाते हैं, तमाम अतबा इस पर इक्तफा करते हैं कि जड़ी बूटी खाना और जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट निकालना। जड़ी बूटी खाना ऐसा है कि जैसे आपने 10% फ़ायदा लिया, एक्सट्रैक्ट बनाना ऐसा है जैसे आपने 100% फ़ायदा लिया। आप ये बात देखें, आज भी चाइना के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सट्रैक्ट होते हैं। वो लोग बाकायदा लाइक किसी कहवे की सूरत में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जोशांदे की सूरत में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी में डीप करके, मुख्तलिफ़ अज़ाओं में डीप करके, उसको पका के छान के उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ लिक्विड जाती है ना, वो तुरंत यानी कि फिल फॉर असर रखती है अपना हमारे जिस्म के अंदर। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर इस नुस्खे की बात मैं अगर करता हूँ, इस फार्मूले की बात करता हूँ, इस एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ, और जो मैंने कहा है कि एक नुस्खा आपके जिस्म के अंदर से 1000 बीमारियों को ऐसे निकाल देती है कि जैसे इंसान, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि इंसान रब की बारगाह में एक दफ़ा रब्बना जुल्म ना कहे कि अल्लाह तबारक ताला उसे गुनाहों को उसके जिस्म से ऐसे झाड़ देता है कि जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। इसी तरीके से इंसानी शजर जो है, जिसको शजर माकूस कहा जाता है, इसके पत्ते वो बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म में, जब ये एक्सट्रैक्ट हमारे जिस्म के अंदर जाता है, जब हम उसको खुराक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे जिस्म से बीमारियां ऐसे झड़ जाती हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ने लगते हैं, ऐसे झाड़ देती है। अब जैसे कि धमासा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, धमासे की इसकी रिसर्च है कि हमारे जिस्म में बनने वाले जो कैंसर्स के जो खलियात होते हैं ना, ये उनको ख़त्म कर देते हैं, उन बैक्टीरियाज को मार देता है। अब इस फार्मूलेशन की, इस एक्सट्रैक्ट की, जब ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ ये मिल जाता है धमासा, तो ये और एक्टिव हो जाता है। और इसकी इसके जो एक्टिव होता है ना, ये तकरीबन नॉर्मली से 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर खाली हम धमासे का इस्तेमाल करते हैं तो
तो हमें 100% फायदा होता है, लेकिन इन अज्जाओं के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा 1000 गुना जाकर बढ़ जाता है, इसका 1000 गुना बढ़ जाता है। तो उससे ये हमारे जिस्म के अंदर वो बैक्टीरिया जो कैंसर पैदा करते हैं उसको खत्म कर देता है। अब जिनको कैंसर हो चुका है, चाहे वो स्किन का कैंसर हो, जिगर का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, इन एस्ट्रैक को इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। वो एस्ट्रैक एकदम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कम से कम, अगर कोई शख्स कैंसर का मरीज है, वो कम से कम 6 महीने से एस्ट्रैक का इस्तेमाल करे। उसकी दवाओं से जान छुट जाती है। 6 महीने के बाद वो अपने टेस्ट कराए, अपने रिपोर्टें कराए, मुझसे कुछ ना पूछे, और उसके बाद फिर हाथ उठा के मेरे बुजुर्गों को दवाएं दे। ये ऐसा एस्ट्रैक है। और जिनका फर्स्ट स्टेज है, कि जिनको अभी डायग्नोस हुआ है, वो लोग अगर इस एस्ट्रैक को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसको हमने जड़ी बूटियां पीस कर इस्तेमाल नहीं करना, ये ध्यान में रखना। इसको कैप्सूल बना के नहीं खाना, इसको सफ़ू बना के नहीं खाना, इसका एस्ट्रैक्ट निकालना है हमने। अब एस्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, पहले आप ये समझ लें, उसके बाद पहले ये देख लें, इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, ताकि फिर मैं इसको मिटा के आगे का स्टेप आपको बताना शुरू करूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक कि तूने मुझे भूख में खाना खिलाया, प्यास से पानी पिलाया, खौफ से अमन बख्शा। अच्छा, आपने इस नुस्खे में से, इस अज्जा में से ज़ाफ़रान को अलग कर लें, बाकी तमाम के तमाम आप खोल कर एक उसमें डाल दें। एक उसमें कोई आप मर्तबान ले लें या कुछ ले लें, उसके अंदर सारी जड़ी बूटियों को मिला लें, ज़ाफ़रान को हटा दें, ज़ाफ़रान बिल्कुल अलग कर दें, बाकी सबको डाल दें और थोड़ा सा मोटा मोटा उसको कूट लें। पूरा बारीक नहीं करना, उसको मोटे मोटे जैसे ऊँट सलीब होगा उसको कूट लें। अच्छा, ताज़ी अदरक होगी उसको कूट लें, और बाकी इसके अंदर और इससे क्या होगा, जो बाकी बहमन सफ़ेद है वो लकड़ी होगी मोटी, उसको कूट लें, ठीक है, जिनसी बूटी उसको कूट लें। ये तमाम जड़ी बूटियाँ कूट करना, मोटा मोटा कूट के, जैसे चॉप कहते हैं ना, इसको कूट लें। कूट लेने के बाद एक जगह रख लें। उसके बाद आपने करना ये है खालिस, ठीक है, अरके गुलाब। ये 3 दिन की मेहनत से मैंने तकरीबन कितना 100 किलो तैयार करवाया अपने क्लिनिक के लिए। मतलब इतना माशाल्लाह मेरे पास ये चलता है एस्ट्रैक। 3 दिन की मेहनत से मैंने 100 किलो तैयार करवाया कि बच्चे मेरे बेचारे लगे रहे हैं इसमें, और बिल्कुल प्योर खालिस शहद इसमें इस्तेमाल हुआ है, और ये एस्ट्रैक हमने बनाया है ये, ठीक है। पहले हम कम इस्तेमाल करते थे और बड़ा, ये देखेंगे इस पैकिंग के अंदर अभी हम लोगों ने इसको बनाया है। ये आपको अंदर एस्ट्रैक ऐसे बन जाएगा जैसे शहद, ये शहद की बोतल लग रही है आपको, ये पूरा इसमें एस्ट्रैक है इसके अंदर ये। तो ये पूरा भी 100 किलो मैंने तैयार करवाया। बच्चों ने दिन रात मेहनत करी है इसको बनाने में, लेकिन हर चीज़ मैंने खुद खालिस अपने सामने तैयार करवाया है इसको। ml $750 ml। अच्छा, अरके गुलाब और अरके बेदे मुश्क 750 ml, ठीक है, यानी कि ये तकरीबन आपका बन जाएगा 1.5 लीटर, ठीक है। अब इस 1.5 लीटर इस अर्क के अंदर आपने इन जड़ी बूटियों को भिगो देना है, और 24 घंटे ये भीगा रहे, 24 घंटे ये भीगा रहे इसके अंदर। अच्छा, भीगने के बाद इसको इतना पकाना है, आपने इतना पकाना है कि ये 1.5 लीटर से आधा लीटर रह जाए। जब ये 1.5 लीटर से आधा लीटर रह जाएगा, उसके बाद आपने इसको पूरा छान लेना है, और छानना आपने मलमल के कपड़े से, ठीक है।
आपने इसको मलमल के कपड़े छान लिया और इसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के उसको छोड़ दिया तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। अच्छा, फिटकरी डाल के छोड़ देंगे, उसके बाद ये पूरा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। इसके जो मुज़र अज्जा है ना वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप उसको छान लें। छानने के बाद आपने उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद खालिस शहद, खालिस बेरी का शहद आप इसमें डाल दें, 1 किलो शहद, और उसमें डाल के इसको पकाएं हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। चाहे इसमें 3 घंटे 4 घंटे लगे। हमारे शाह साहब ने तैयार करा, उनको तो तकरीबन पूरे रात लग गई थी इसको पकाने के अंदर, बनाने के अंदर। पूरी रात भर पूरे दिन उसको करा। पहले 24 घंटे भिगोया, फिर उसके बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद फिर इसको छाना। छानने के बाद फिर शहद डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच से पकाया। अच्छा, फिर इसको इतना पकाना है कि जो एक्सट्रैक्ट है ना, जो जड़ी बूटियों को निकाला है, वो जो ना शहद के अंदर जब्स हो जाए। अब ये शहद के अंदर जब्स हो जाएगा तो ये शहद इसको अपने अंदर सल्व कर लेगा। तमाम इसके जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो इसके वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर जो इसके नेचुरल कुदरती अज्जा हैं, वो सब शहद अपने अंदर जब्स कर लेगा। शहद के अंदर ये खासियत है कि वो तमाम जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर सल्व कर लेता है। अच्छा, जब ये पूरा हो जाए उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान को खरल करना है। खरल करने के बाद आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये आपका एक्सट्रैक्ट पूरा तैयार है। अब ये एक्सट्रैक्ट आपको पूरा तैयार हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट तैयार होने के बाद आपने 1 चमचा रात सोते हुए दूध में डाल के इसका इस्तेमाल कर लें। दूध नहीं पीते, नहीं पिए, पानी में डाल के पी लें। पानी में डाल के नहीं पीते, आप ऐसे ही पी लें। आई बात समझ में? और या फिर आप दिन में अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन टाइम इस एक्सट्रैक्ट का लेने का ये कि असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि नॉर्मली शाम के वक्त जो असर और मगरिब का जो वक्त होता है उसके अंदर हमारा मैदा खाली होता है अमूमन। तो उसमें आप बच्चों को बनाना शेक बनाएं। आजकल मैंगो आया हुआ है, मैंगो शेक बना लें। आप चीकू का शेक बना लें, या फिर लाइक कोई भी जूस आप बनाना चाहें वो बना लें। उसके अंदर 1 चमचा इसको मिलाएं और बच्चे को पिला दें। आपके बच्चों की सबसे बड़ी बात, खासियत पैदा ये हो जाएगी कि उनकी भूख खुल जाएगी। अच्छा, उनकी भूख खुलेगी। भूख खुलने के बाद फिर वो जो कुछ खाएंगे ना उनके जिस्म को लगेगा। अच्छा, वो बच्चे जो खाने पीने के चोर हैं, जो खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर होते हैं, वीडियो गेम में लगे रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, किसी न किसी ऐसे फजूलियात में या काम की चीज़ों में लगे रहते हैं कि उनको खाने पीने का होश नहीं होता, उनको भूख नहीं लगती। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ खाते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि हमें वोमिटिंग हो रही है, हमसे खाया नहीं जा रहा। उन बच्चों को 1 चमचा पिला दें। बच्चों की वोमिटिंग ख़त्म, बच्चों को जिगर का फ़ाल को दुरुस्त करता है, बच्चों के दिमाग को मजबूत करता है, बच्चों के दिल को तक़वियत देता है। आई बात समझ में? और बच्चों की ग्रोथ करता है, उनकी नशोनुमा करता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और वो लोग बच्चे अगर 1 चमचा रोज़ाना शुरू कर देना, 1 महीना खाएं खाली, उसके बाद आप अपने बच्चों के चेहरों पे लाली देखिएगा। अच्छा, मेरी वो बहनें कि जिनकी उम्र 12 साल से लेके 30 साल के दरमियान है, उनके लिए समझ लें कि चेहरे के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनके तमाम वो अमराज कि जिनका ताल्लुक हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होता है, कि जैसे बात आपने देखा होगा, धब्बे बढ़ने लगते हैं स्किन के ऊपर, पिंपल्स निकल आते हैं, आईना बस समय, आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून भी है, क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल किया गया है ना, शरायता बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। खून को साफ़ करता है। जिस्म के अंदर जो ब्लड कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं ना, ये उसको ख़त्म करता है और चेहरे को हसीन, खूबसूरत और शादाब बनाता है। चरायती की खासियत है। और चरायता इन कलौंजी के साथ और उस धमासा बूटी के साथ मिलकर जब ये एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, ये तीनों एक्सट्रैक्ट जब मिलते हैं ना, तो ये खून को बहुत तेज़ी से साफ करके जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, ये उस इन्फेक्शन को तक ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर इंसान को कोई ऐसा ब्लड का अमराज हो, कोई ऐसा मर्ज हो कि जिससे दूसरी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो रही हों, ये उसको ख़त्म करने शुरू कर देता है।
अच्छा, खून की खराबी की वजह से हमारे चेहरे पे धब्बा होने लगता है, हमारे चेहरे की जो रंगत है वो डिम पड़ने लगती है, वो सियाह होने लगती है, हमारा जिस्म ढलने लगता है। और इसके साथ साथ जब इसके साथ हमारे जो आँखों के गिर्द जो हल्के होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, हमें नींद नहीं आती। इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ सिर्फ खून की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। और जिन लोगों का एच पाइलोरी की कैफियत होती है, एच पाइलोरी का जिनको मर्ज है, वो इसी एस्ट्रेक को 1 चमचा यूज़ करना शुरू कर दें। खून के इन्फेक्शन को दूर करता है, जिस्म को सेहत और ताकतवर बनाता है, हर किस्म के उस अमराज को दूर करता है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि ये 1000 बीमारियों का इलाज है। आप मुझसे ना पूछो, आप ये सिर्फ अपना बनाओ जो मैंने तरीका बताया है। और अगर नहीं बना सकते, मुश्किल है बनाना, तो आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, ये नवीर का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप ये ऑर्डर मंगा लें, आपको घर के अंदर TCS पहुंच दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बच्चों के कहने पर आप लोगों की आसानी के लिए बनवाया है, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बनाऊं। देखें, मेरा तो असल मकसद ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग खुद बना लो। आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान तरीका है। और शाज़ली एस्ट्रेक आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। शाज़ली एस्ट्रेक आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपने ख़ानदान का नुस्खा है, हमारा अपने खानवादे का नुस्खा है। ये वो नुस्खा है कि जब रियाजतें करके जो सालिकीन, जब मुरीदीन और जब शागिर्द जब कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, उनको वाइटामिन की ज़रूरत होती है, उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो फिर उनको ये नुस्खा बना के बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और मैं खुद शाहिद हूँ कि मैंने खुद ये नुस्खा इस्तेमाल किया है। और मैं तो इतना कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था, मैं आपको अभी कभी अपनी पुरानी तस्वीर भेजूंगा जो आज से 20 साल पहले की है, कि मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर हमारे पापा के पास, हमारे वालिद के पास अगर कोई मेहमान आता था और पापा मुझसे कहते थे ना, जाओ बेटा चाय लेकर आ जाओ, तो तकरीबन अगर मैं समझता हूँ कि एक गली के कोने से अगर दूसरे गली के कोने पे जाना होता था ना, मैं तो 3 जगह बैठ कर जाता था। और अगर तेज़ हवा चलती थी ना, तो मैं किसी चीज़ को पकड़ लेता था। मैं उस रियाजत की वजह से, परहेज़ की वजह से, मेहनत की वजह से, अमलियात की दुनिया में चलना इतना आसान नहीं हो रहा जितना लोग समझते हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी, हम तो इंतज़ार करते थे पता नहीं कब मौत आए, लेकिन वो फिर ज़िंदगी आ जाती थी। तो फिर हमने ये बना के इस्तेमाल किया था, तो हमारे जिस्म के अंदर बाकायदा तौर पर वाइटामिन की कमी को पूरा हुआ था। हमारे जिस्म के अंदर की कमज़ोरी को बाकायदा इस मिनरल्स ने दूर किए थे। और विद इन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसके अंदर जो अज्जा बहमन सफ़ेद है, इसके अंदर जो अज्जा बहमन सफ़ेद और जो सलाजीत है, अच्छा बहमन सफ़ेद और सलाजीत की ये तासीर है कि जब ये दोनों मिलके जब एस्ट्रेक बनता है ना, तो ये हमारे जिस्म की हड्डियों के जॉइंट तक को जोड़ देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो, किसी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो, किसी के पैर की हड्डी डैमेज हो, किसी का हाथ की हड्डी टूट गई हो, कि किसी को डॉक्टर ने ऑपरेट किया हो, ये उसको बाकायदा तौर पे उस हड्डियों के अंदर ऐसा लॉब पैदा करते हैं, लॉब पैदा करने के साथ साथ ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं जैसे हड्डी टूटी ही नहीं थी गोया। अब इसको अकल तस्लीम करेगी, लेकिन जड़ी बूटियों में अल्लाह ने शिफा रखी है, मेरा ईमान इस बात पर है। और इस नुस्खे और इसकी फार्मूलेशन पर है कि इसकी फार्मूलेशन कैसी है, कि जिनके कमर में दर्द होता हो, जिनके जोड़ों में दर्द होता हो, जिनकी उम्र बहुत हो गई हो, कमज़ोर हो गए हों, लागर हो गए हों, आप उधर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये नुस्खा कोई इतना महंगा भी नहीं है। आप नॉर्मली खाली अगर बेरी का शहद लेने जाते हैं ना, तो आपको तकरीबन 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये किलो तक आपको खाली शहद मिलता है। और उसके बाद जब आप जड़ी बूटियाँ लेने जाएंगे तो जड़ी बूटियों का एक अलग रेट होंगे आपको। और हमने जब एस्ट्रेक तैयार किया, हमने वही कॉस्ट आपके लिए रख दी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की बचत, वो जो बच्चों ने मेहनत करी है ना, ये उसके 500 रुपये रखें। हमने इसकी आधे किलो की
यानी कि आधे किलो की बोतल की कीमत हमने इसकी 2500 रुपये रखी है। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ, एक्सट्रैक्ट, मेहनत, शहद, खालिश, और वो खालिश शहद, इनको तस्वीरें दिखाओ जो हम लोगों ने कुछ शहद निकालें अज्जाओं के साथ, मतलब छत्ते मंगवा के खुद शहद निकाल कर और फिर ये तैयार किया है, बिल्कुल नेचुरल प्योर तरीके के साथ। सिर्फ 2500 रुपये हमने आधा किलो की कीमत रखी है। अगर मैं इसकी 5000 रुपये भी रखता ना तो ये लोग लेते, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वो रखी है जो उसमें कॉस्ट आई, और 500 रुपये इसलिए रखे ताकि बच्चों ने जो मेहनत करी है, जिसमें डिबिया, बोतल, लेबल, ये सब लग के इसमें खर्चे निकल जाए इनके बच्चों के। अगर आप खुद बनाना चाहते हो, आप इन उसका खुद बनाओ, और यही एक्सट्रैक्ट अगर तैयार शुदा आप हमारे सेंटर से लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है। आप इसी स्क्रीन के ऊपर आप वो मुझे देना, चमचा देना, खुला हुआ देना ज़रा एक्सट्रैक्ट, और एक छोटी प्लेट या फिर है। अरे वो कहाँ है इसका स्टैंड? अच्छा, इसका फ़ायदा अब ये हड्डियों को भी सेहतमंद रखता है और जिल्द की हिफाजत करता है। क्यों? कुछ चीज़ है, ये देखें, ये वाला कैमरा ऑन है, ये देखें, ये बिल्कुल खालिश शहद के साथ, ये बिल्कुल खालिश शहद के साथ इसमें एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। अच्छा, इसको प्रिजर्व भी किया हुआ है। अच्छा, इसको प्रिजर्व भी सोडियम बेंजिक, और आप उससे भी नॉर्मली कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा नेचुरल है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्ट है, और जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट के साथ अब ये। अच्छा हाँ, अगर इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह मैंने किया है तो इसको वापस बोतल में नहीं डालना, वरना सारा का सारा एक्सट्रैक्ट ख़राब हो जाएगा। झूठा चमचा कभी भी किसी दवा में मत डालना वापस। ये इस पर ये झूठा हो गया है। अगर पानी से इसको बचाना, आप अगर जब तैयार कर लें तो इसको कांच के अभी डालना नहीं, इसको अलग रखना ताकि पानी में डीप कर दो ताकि धुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए को, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, अब ये समझ लो कि अगर हमें जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी है, ये पूरा करेगा तो हमारी हड्डियों को मजबूत होगा और हमारी जिल्द की हिफाजत करता है। अच्छा, विटामिन ए का ताल्लुक आपकी जिल्द के उन खलियात से जो हमारी स्किन को महफूज रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया से, जैसे मैंने चरायता का उसका बताया आपको। अच्छा, विटामिन बी खाने में तवानाई में तब्दील करने में मदद करता है, यानी कि हम जो खुराक लेते हैं, हम जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसे मुज़र ग़िज़ा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है जो बीमारी की सूरत अख्तियार करने वाली होती है, तो यही एक्सट्रैक्ट उस मुज़र जो ग़िज़ा के अंदर जो जरासीम शामिल हुए हैं, जो बैक्टीरिया शामिल हुए हैं, ये उनको किल कर देता है, उनको मार देता है ये, और ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। मैदे के तमाम अमराज के लिए है, यानी कि मैदे तक के कैंसर, अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का रहना, क्योंकि इसमें जंजबील का जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, ताज़ी जंजबील जो डाली है ना हमने, ताज़ी अदरक जो डाली है, और ताज़ी अदरक जो डाली है ना, ये हमारे जिस्म के अंदर मैदे की इस्लाह करता है, मैदे को तक़वियत देता है, मैदे को फ़ायदा पहुँचाता है, मैदे से मुख्तलिफ जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उन सब का मुकम्मल इलाज कर देता है। ये विटामिन बी। अब विटामिन सी जिस्म को जहरीले मादों से बचाकर मदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखता है, यानी कि विटामिन सी का ताल्लुक हमारे जो इम्यूनी सिस्टम होता है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करता है बाकायदा तौर पे, और इसमें नेचुरली तौर पे एक तो शहद में, और दूसरा जो अज्जा हमने जिनका इस्तेमाल किया है जो जड़ी बूटियों का ना, जैसे आंवला है, आंवले के अंदर बेहतरीन किस्म के मौजूद हैं इस वक्त इसमें मिनरल्स, विटामिन सी। अच्छा, ये स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है, और हमारे बेहतरीन निज़ाम असाब को कंट्रोल करता है।
अच्छा, अब आते हैं विटामिन डी। अच्छा, विटामिन जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को बरकरार रखता है, यानी कि इसको कम नहीं होने देता। अच्छा, विटामिन डी एक नेचुरली ये वो विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से पैदा होता है, मतलब वो खुद ब खुद हमारी बॉडी उसको ग्रो कर रही होती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही होती है और वो कर रही होती है। इसके अलावा जितने भी वाइटामिन है ना, वो सारे के सारे आपको खुद इस्तेमाल करने पड़ेंगे सिवा विटामिन डी के। अब विटामिन जितने भी है वो हमें खुद यूज़ करना पड़ेंगे, चाहे हम किसी मिनरल्स की सूरत में यूज़ करें, जड़ी बूटियों से यूज़ करें, खाने में यूज़ करें, फ्रूट में यूज़ करें, सब्जियों के जरिए यूज़ करें। हमें खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेंगे, वो नहीं मिलते। अच्छा, विटामिन जिस्म के अंदर ताकत तवानाई को बरकरार रखता है और जिसके अंदर भरपूर मात्रा में शामिल है ये इस वक्त इसमें, और जो खून के खलियात की बाकायदा तौर पे हिफाजत करता है। और मैं समझता हूँ कि नुस्खा आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इस नुस्खे को बताने के लिए मैंने बड़ी समझ लो कि तरतीब से पूरा लिखा है आप लोगों को समझा देंगे ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। याद रखना कि जो रेशो मैंने आपको बताया उसी रेशो में रखना, और जो जड़ी बूटियाँ आप चॉप कर लें, मोटा मोटा कूट लें। उसके बाद अरके गुलाब और अरके बैदे-मूछ 750 ग्राम लेना है आपने। इसी अर्क के अंदर जड़ी बूटियों को डीप करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। डीप करने के बाद इसमें पकाना, उसको पकाने के बाद फिर उसको शहद में पकाना और फिर उसको पिजीव करके इसका इस्तेमाल कर लेना।